हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी प्रीवियस डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था किस बारे में। हम लोगों ने डिस्कस करा था इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी के कंसेप्ट को। वहाँ पे हमने थोड़ा सा कास्ट हिरार्की के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अपनी आज की क्लास में, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्टे एंड एनलाइटनमेंट। मैंने आपको बताया था एक एक करके सारे सोशोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे किया है। इन सोशोलॉजिस्ट ने बहुत सारे काम करे हैं, तो एक साथ सब नहीं डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब बताया जाएगा। यहाँ पे बस इनसे रिलेटेड जो एनलाइटनमेंट को लेके बात की गई है वो की गई है। देखो, एनलाइटनमेंट के कंसेप्ट की बात करूँ ना, तो एनलाइटनमेंट मतलब बेसिकली होता है कि जब आप थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परमेंट यूज करने लगते हो, यू आर मतलब द पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट द थिंग कि ये हो रहा है तो ऐसा क्या क्यों हो रहा है, ये है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। लाइक अगर हम बात करें तो अभी आजकल के टाइम पे तो देखिए, मूवी आपने पीके मूवी देखी होगी, आपने ओ माय गॉड मूवी देखी होगी। वहां पे क्या किया है, जो रिलीजन को लेके बेसिकली चीजें हैं उनको भी क्वेश्चन किया गया है, व्हाई दिस हैपन। ठीक है, पर्टिकुलरली एक नॉर्म सेट कर दिया और ये किसने सेट कर दिए, कैसे सेट हो गए। तो आप तो आजकल फिर भी इतने टेक्नोलॉजी और इस सब टाइम पे रह रहे हो जहाँ स्टडी है, अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आप यहाँ बैठे पता लगा सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर रिलीजन के बारे में आप जान सकते हो एक जगह पे रह के भी। ठीक है, लेकिन अर्लियर क्या होती थी चीज़ें, कैसे होती थी, क्या सिस्टम था, ये सारी चीज़ें तो एनलाइटनमेंट शुरू से नहीं था। धीरे धीरे जाके 19वीं सेंचुरी के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो वहीं पे इन्होंने, जो अगस्त कॉम्टे की बात की जा रही है, इन्होंने इसी बारे में कुछ हमसे डिस्कशन की है, तो उसी को देखते हैं। पहली बात तो ये जो अगस्त कॉम्टे थे, बायोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बारे में अभी नहीं देख रहे हैं, कहाँ बॉर्न, क्या क्या, वो सब लेटर ऑन हम लोग करेंगे। अभी एनलाइटनमेंट के टॉपिक पे ही जस्ट बेसिक बात करेंगे। तो पॉजिटिव फिलॉसफी पे ये बेस्ड थे, तो इन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी की बात की है। इन्होंने जनरली सोशोलॉजी को और सोशल फिजिक्स, जनरली सोसाइटी से रिलेटेड फिजिक्स, क्योंकि उस टाइम पे साइंस का इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इन्होंने मतलब फिजिक्स एज सब्जेक्ट इमर्ज होकर आ रही थी, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे फील किया गया कि नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द अदर सब्जेक्ट, इवन सोसाइटी शुड बी कंसीडर्ड एज अ सब्जेक्ट। सोसाइटी में भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जिसे हमें लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो दैट्स हाउ सोशोलॉजी बिकम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और कुछ थ्योरीज इन लोगों ने देनी स्टार्ट करी। तो सोशल फिजिक्स और सोशोलॉजी की बात की गई। अब ये जो डेवलप हुई ना, बेसिकली ये काउंटर करने को हुई, डेवलप्ड एज अ काउंटर टू सोशल एनार्की अनलीश्ड इन फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में ना एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा सेट हो गया था जिसका आंसर हमें देना था, जिसके कंसेप्ट को हमें लोगों के साथ डिस्कस करना था। तो उसी की वजह से हमने यहाँ पे कुछ थ्योरीज, मतलब इन सोशोलॉजिस्ट ने कुछ थ्योरी दी। तो दैट्स हाउ अगस्त कॉम्टे ने ये सोशल फिजिक्स और सोशोलॉजी का जो कंसेप्ट था इसको दिया। अब ये जो थे, ये इवोल्यूशनरी कंसीडर किए जाते थे, ये रिवोल्यूशनरी नहीं कंसीडर किए जाते थे। वाई इवोल्यूशनरी? बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन द वायलेंट टाइप ऑफ रिवोल्यूशन। इनको इस बात पे बिलीव नहीं था कि लड़ाई लड़ो, लड़के चीजें जीतो, बदलो, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। नो, ही वाज जस्ट इवोल्यूशनरी। वो अपनी थ्योरीज, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी के थ्रू लोगों को कुछ बेसिक बातें समझाना चाहते थे। ठीक है, अब इनकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या दी है, इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बताई है बेसिकली, कि ह्यूमन की डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन प्रोग्रेस की 3 स्टेजेस हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, बहुत सिंपल सी बातें यहाँ पे। पहली स्टेज जो है वो है थियोलॉजिकल स्टेज, जिसे एक फिक्टिशियस स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली जो लोग होते थे ना पहले के समय पे, आप बहुत लिंक कर पाएंगे हम चीज़ें, तो ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी की बात है, जब चीज़ें डेवलप हो रही थी, इंसान डेवलप हो रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें थी, इसको जो भी आपके आसपास चीज़ें होती थी ना, उन सबको गॉड से, सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट किया जाता था, कि एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज क्रिएटेड बाय गॉड। पानी, हवा, पहाड़, पेड़ पौधे, सब कुछ जो भी हमें आसपास दिख रहा है, ये सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे लिंक करते थे, भगवान से लिंक करा जाता था। समझ नहीं थी, पता नहीं था लोगों को, कहानियां नहीं पता थी, सूरज निकल रहा है, घूम रहे, रिवोल्यूशन का कंसेप्ट है, रोटेशन का कंसेप्ट है, हमें नहीं पता, बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट है, किस तरीके से प्लैनेट्स बने हैं, हम एक प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। लोगों को ये सब कुछ नहीं पता था बातें, तब तक स्टडी नहीं हुई थी, लोगों ने जानना स्टार्ट नहीं किया था, लोगों ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट नहीं किया था अपने आप से। तो उस टाइम पे, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, थियोलॉजिकल स्टेज। तो इस स्टेज पे बेसिकली क्या था, supernatural power and religious icons are the most important factor impacting on the society. वर्ड इज बिलीव टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ गॉड, माना जाता था पूरा वर्ड जो है ये भगवान ने ही क्रिएट करा है। अब इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते थे।
यहाँ पे हमारे 3 पार्ट होते थे थियोलॉजिकल स्टेज के भी, जिसमें पहला जो हमें देखते हैं वो है फेटिज्म। इसमें जनरली स्पिरिट एंड सोल के बारे में है और माना जाता है कि मैजिकल पावर होती है चीज़ों में, ऑब्जेक्ट्स में क्या होती थी, मैजिकल पावर होती थी। देन पॉलीथिज्म मतलब मल्टीपल गॉड, हर चीज को कनेक्ट कर दिया जाता था। ये बारिश के ये देवता हैं, देखा होगा ना आपने, देवताओं की बात की जाती है, सूर्य देव, अग्निदेव, बेसिक ये चीजें हमें पता है, ठीक है। लॉर्ड शिवा को जो है डिस्ट्रक्शन का के गॉड कहा जाता है। तो बेसिकली मल्टीपल भगवान का सिस्टम था और हर भगवान को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से ये लोग कनेक्ट कर देते थे इस स्टेज में लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट है मोनोथिज्म का। मोनोथिज्म मतलब सिंगल। यहाँ पे अब देखो मल्टीपल गॉड में चीज़ें समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा नहीं हो पा रही चीज़ें। अब जो सोसाइटी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब कोई किसी चीज़ को मान रहा है, कोई किसी चीज़ को मान रहा है, तो समटाइम कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली माना जाने लगा कि एक सिंगल गॉड है जो एग्जिस्ट करते हैं। मोनोथिज्म में क्या बात की गई, सिंगल गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी पहली स्टेज जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, थियोलॉजिकल स्टेज की, जिसे फिक्टिशियस स्टेज भी कहा जाता है। वहीं हम सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज जो है वो है मेटाफिजिकल स्टेज, जिसे एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहा जाता है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम बाद लोगों ने अपने बिलीफ चेंज करे, वैल्यू चेंज करी। अब लोगों ने थोड़े से जो चीज़ें थी वो नेचर को देनी स्टार्ट की कि नेचर एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट मैन एंड सोसाइटी। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, हवा, इस सब को लोगों ने वैल्यू देनी स्टार्ट की। तो यहाँ पे चीज़ें आ गई क्या, मतलब गॉड से हटके थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें शिफ्ट हो गई नेचर पे। आप देखते हो ना आज की डेट में भी हम नेचर की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ की बहुत से डिफरेंट पेड़ों की, पौधों की पूजा की जा रही है, नदी समुद्र की पूजा की, मतलब बेसिकली हम लोग पूजा करते हैं नदियों वगैरह की भी। तो नेचर को लोगों ने पूजना जो था वो बहुत स्टार्ट कर दिया था। आप देखो ना हिस्ट्री का, अगर हम इवोल्यूशन देखेंगे ना तो हड़प्पन काल में, वैदिक कल्चर में हमें एग्जाम्पल मिलते हैं कि लोग जो थे वो नेचर की पूजा करते थे। तो यहाँ पे नेचर को जो था माना जाने लगा कि नेचर एक्सप्लेन कर रहा है सब कुछ, ठीक है। लेकिन अब ये ध्यान रखो, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। ये सोशोलॉजिस्ट वैसे भी वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं, तो नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो अपनी नैरो थिंकिंग करके हमको सिर्फ इंडिया को, इफ वी आर इंडियंस, तो हमें सिर्फ इंडियंस को कंसीडर करके नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम होल वर्ल्ड की बात करें कि होल वर्ल्ड में किस तरीके से जो था वो इवोल्यूशन हो रहा था, ओके। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। थर्ड जो स्टेज की बात की जाती है वो है पॉजिटिविस्टिक स्टेज, जिसको हम साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आते आते आने स्टार्ट हो गए आपके और मेरे जैसे लोग, ठीक है, जो हर चीज़ पे क्वेश्चनिंग करेंगे, हमसे भी ग्रेट लोग इवन, मतलब हम तो चलो फिर भी बहुत सी चीज़ें इग्नोर करते हैं। यहाँ पे लोगों ने अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, कुछ लोगों ने सोसाइटी के, कि क्यों हम ऐसा मान रहे हैं, क्यों हम इन्हीं सेक्शंस को ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि ये टॉप पे रहेंगे, वाई ओनली ब्राह्मण्स आर एट द टॉप, कहाँ लिखा है, किसने कहा है ये बातें। तो यहाँ पे लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, अच्छा ये जब सन यहाँ से निकल रहा है तो ये पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जाके क्या हो रहा है, राइज हो रहा है प्रॉपर, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई, साइंटिफिक टेम्परमेंट स्टार्ट हुई, लोगों ने अपने हर एक्टिविटीज पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो स्टेज थी यहाँ पे बेसिकली एनलाइटनमेंट वाली बात आई, यहाँ पे बेसिकली साइंटिफिक टेम्परमेंट वाली बात आई और यहीं से चीजें चेंज होनी स्टार्ट हुई। अब बेसिकली कहा जाता है, अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि देखो अगर इस स्टेज पे आपको आना है ना, इस स्टेज को सार्थक करना है, इस स्टेज को वैल्यू अगर आपको पूरी रखनी है, तो अपर 2 स्टेजेस नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज भी हम हर चीज को भगवान की कहानी से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज की डेट में भी आप कह रहे हो बच्चे भगवान की देन है, तो ठीक है 8-8 10-10 बच्चे हो रहे हैं किसी फैमिली में, आज की डेट में दिस इज इलॉजिकल थिंग ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर अपर 2 स्टेज के कुछ भी बेसिक चीजों को आप फॉलो कर रहे हो तो थर्ड स्टेज का कोई भी मतलब नहीं बचता। देन थर्ड स्टेज टोटली क्या हो जाएगी, सेंसलेस हो जाएगी, ओके। तो दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंस एंड लॉज। यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परमेंट, मतलब साइंटिफिक टेम्परमेंट क्या होता है, क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी स्टेप ना, अपने आप पे चीजों पे क्वेश्चंस करना, ये चीज होने लगी। नो गॉड और नेचर इन दिस स्टेज। यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि गॉड और नेचर और ये सब चीजें भी चल रही हैं, तो वो नहीं होता। ये दिस स्टेज विल डोमिनेट ओनली व्हेन द ट्रेसेस ऑफ द अदर 2 स्टेजेस हैव बीन रिड्यूस्ड। जब ऊपर की दोनों बातें कम हो जाएंगी, देखो खत्म तो नहीं हो सकती, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आइडियोलॉजी को, बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि एलिमिनेट हो जाए सब कुछ, नो, एलिमिनेट नहीं भी हो, बट कम होना चाहिए। ये स्टेज तभी डोमिनेट कर पाएगी। अगर वो दोनों स्टेजेस की बातें ज़्यादा लोग मान रहे हैं, डोमिनेशन में है, तो ये स्टेज उतना जो रिजल्ट नहीं दे पाएगी और ये स्टेज वर्क नहीं कर पाएगी। क्लियर? तो दिस इज द थ्योरी, दिस इज द 3 स्टेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन प्रोग्रेस डेवलपमेंट given by the Auguste Comte, और this is how Auguste Comte link the sociology और enlightenment के concept को। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ये चीज़ें आंसर में लिखनी है। तो
अदर वर्क इन्होंने और क्या क्या काम किया, थोड़ा सा काम इनका देख रहे हैं कि इन्होंने ऑब्जर्वेशन की है सोशल स्ट्रक्चर को लेके और सोशल चेंज को लेके भी, क्या कैसे क्या कहा है वो थ्योरीज अभी नहीं पढ़नी है ना। यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस बताई है इन्होंने कि सोसाइटी में जितने भी कंपोनेंट हैं, जो भी सोसाइटी में लोग होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ये अगेंस्ट थे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो कैपिटलिस्ट का कंसेप्ट होता है कि कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये इस चीज़ के अगेंस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में भी बातें कही हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला है कि सोशियोलॉजी वुड इमर्ज एज अ डोमिनेंट फोर्स, सोशियोलॉजी जो है ये इतनी डोमिनेंट फोर्स की तरह जो इमर्ज होके आई है, इट इज, मतलब क्यों हुआ है ऐसा, ड्यू टू इट्स एक्सीलेंस इन अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेस, क्योंकि ये सोशल प्रोसेस को इतने अच्छे से चीज़ें समझा पा रही है लोगों को, दैट्स वाई सोशियोलॉजी जो है वो इतनी इमर्ज हो रही है। तो ये इनके वर्ड्स थे, ये बात इन्होंने बोली है। नाउ बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आप इसे आपने समझ लिया होगा। आप इसे अब नहीं लिखा है तो अपने पास लिख लेंगे, आलस बिल्कुल भी नहीं करेंगे चीज़ों को लिखने में अपने पास, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। दैट डिस्कस एंड डिस्क्राइब कॉम्प्टेस इवोल्यूशनरी स्कीम फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। ओके, धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करते हैं चीज़ें। वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, कुछ चेंज की ज़रूरत है तो चेंज किया जाएगा, कुछ और बेटर हो सकता है तो आपके सजेशन आर मोस्ट वेलकम। लाइक करके, कमेंट करके, जिस भी तरीके से आपको बताना है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है और मुझे इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए आगे, तो प्लीज़ डू मेंशन दैट, और मैक्सिमम आप इसे शेयर कीजिए सो दैट ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और उनको बेनिफिट दे सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।